Students, yesterday we were studying about the weather, climate and adaptation of the animals. Today I will tell you climate and adaptation. Climate यानी जलवायु, है ना। वेदर होता है मौसम, क्लाइमेट होता है जलवायु। जलवायु के अकॉर्डिंग कैसे जो है एनिमल्स अडेप्ट करते हैं, अपने आप को वहाँ पे रहने के अनुकूल बनाते हैं। तो क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो जलवायु होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। और जितने भी जानवर होते हैं वो सभी जिस कंडीशन में रहते हैं उसमें रहने के अनुकूल होते हैं। Features and habits that help animal to adapt to their surrounding। वो फीचर्स, वो जो विशेषताएं होती हैं और उनकी आदतें जो किसी भी एनिमल को किसी भी पर्यावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं, है ना, आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये एक नतीजा होता है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया का एक नतीजा होता है कि ये धीरे धीरे अपने आप को उसके अनुकूल, अपनी आदतों को, अपने गुणों को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। अब इस प्रोसेस में हम लोग द पोलर रीजन की स्टडी करेंगे। पोलर रीजन में क्या होता है? सिचुएटेड नियर द पोल्स, ये पोल्स के बिल्कुल नज़दीक होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। ये रीजन बिल्कुल बर्फ़ से ढके रहते हैं और बहुत ही ठंडे होते हैं। द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर हिस्सों में ये जो रीजन होता है यहाँ पे ज़्यादातर साल के भाग में ठंडक ही रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल, 6 महीने तक जो है पोल्स पे सूरज डूबता भी नहीं है। वाइल फॉर द अदर 6 मंथ सन डज नॉट राइज, जबकि दूसरे 6 महीने तक सूर्य उगता भी नहीं है यहाँ पे। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और ठंड होती है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवर कंडीशन, और इस तरह से वहाँ पे जो एनिमल होते हैं वहाँ की कठिन परिस्थितियों में रहने के अनुकूल हो जाते हैं। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, अब उन जानवरों के अंदर, एनिमल्स में कुछ स्पेशल गुण आ जाते हैं, कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती, फीचर्स आ जाता है। सच एज वाइट फर हो जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर सफ़ेद रंग के फर आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, उनकी बॉडी स्किन जो होती है उसके अंदर एक मोटी सी वसा की परत जम जाती है, फैट आ जाता है। उनके जो पंजे होते हैं, पॉच, वो वाइड मीन्स चौड़े और बड़े होते हैं ताकि वो इजली स्विम कर सकें, तैर सकें और चल सकें बर्फ़ के ऊपर। और इसमें जो मेन एनिमल्स पोलर बियर है, पेंगुइन है, रेंडियर है, फॉक्स, सील, वेल्स, ऑक्सन और बर्ड्स होती है। नाउ माइग्रेशन क्या होता है? तो माइग्रेशन क्या होता है कि पोलर रीजन में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने आप वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ से भागते हैं, स्केप करते हैं और कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे जो आपका कंडीशन है, क्लाइमेट जो है थोड़ा वार्म होता है, जलवायु जहाँ की थोड़ी गर्म होती है, और फिर से जब वो जलवायु उनके अनुकूल हो जाती है तो अपने देश को वापस लौट जाते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को, जो कि ठंडे देशों से गर्म देशों में आना और फिर वापस जाना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो इसमें कुछ बर्ड्स हैं, जैसे मेन है साइबेरियन क्रेन, जो माइग्रेट करके इंडिया में आती है और फिर जब वहाँ का मौसम अच्छा होता है तो वापस चली जाती है। थैंक यू।